दोस्तों फाइनली सदफ को अब्दुल्ला के साथ मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है। जिस हिसाब से सदफ की मां ने सदफ के सामने ये बात की है कि जैसे अब्दुल्ला वापस आता है घर पे तो उसके बाद अगर अब्दुल्ला हाथ मांगता है तो आपका हाथ मैं अब्दुल्ला के हाथ में दे दूंगी। क्या सदफ अब्दुल्ला के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? सदफ तो अब चाहती है कि मेरी शादी अब्दुल्ला के साथ हो, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या अब्दुल्ला सदफ के साथ शादी करने के लिए तैयार होगा? क्योंकि बीच में हमशा और अमार दोनों मिलकर इसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी जोड़ी ना बन पाए। क्या हमशा और अमार अपने मकसद में कामयाब होंगे? आगे जाकर सदफ के ऊपर कौन सा बड़ा झूठा इल्ज़ाम लगने वाला है? इस दिन से अब्दुल्ला सदफ के भाई को लेकर गया इलाज के लिए, वहाँ पर ट्रीटमेंट करने के लिए। तो उसके बाद सदफ की माँ के दिल के अंदर अब्दुल्ला की इतनी जगह बन चुकी है कि वो अब चाहती किसी भी तरह से अगर अब्दुल्ला कोई ऐसी बात करता है कि मैं सदफ के साथ मोहब्बत करता हूँ, सदफ के साथ शादी करना चाहता हूँ, तो मैं एक मिनट भी नहीं लगाऊंगी और सदफ का हाथ अब्दुल्ला के हाथ में दे दूंगी। क्योंकि इनकी जो पहले सोच थी अब्दुल्ला के साथ, जिस वक्त इनकी मुलाकात नहीं हुई थी तो उस दौरान इनकी सोच नेगेटिव थी। ये अब्दुल्ला को गलत निगाह से देखते थे कि भाई ये शराबी किस्म का बंदा है और ये लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, यूज़ करता है और यूज़ करने के बाद फेंक देता है। जब अब्दुल्ला की मुलाकात हुई है और अब्दुल्ला इनके ऊपर अपनी जान निछावर करता चाह रहा है, किसी भी चीज़ की इनको ज़रूरत होती है तो अब्दुल्ला देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसके बाद सदफ की माँ के दिल के अंदर जगह बन चुकी है कि वाकई अब्दुल्ला एक अच्छा इंसान है, जैसे हमने सोचा था अब्दुल्ला वैसा इंसान नहीं है। अब अब्दुल्ला तो वहाँ पर मौजूद होता है, माँ के दिमाग के अंदर ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, सोचों में गुम होती है। सदफ आती है और आकर अपनी माँ से बात करने की कोशिश करती है, अपनी माँ से पूछती और कहती कि माँ जी क्या सोच रही हो? तो आगे से माँ कहती कि बेटा मुझे इस बात का यकीन है कि जब वो वापस आएगा तो मेरे साथ आकर मुलाकात करेगा। तो सदफ कहती कि फिर क्या होगा, मुलाकात कर लेगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो माँ कहती कि भाई बड़ी बात ज़रूर है, जब वो मेरे साथ मुलाकात करेगा और अगर उसने मुझसे आपका हाथ मांग लिया, ये बात कह दी कि मैं सदफ के साथ शादी करना चाहता हूँ, तो मैं एक मिनट भी नहीं लगाऊंगी और फ़ौरन हाँ कर दूँगी। तो इस मामले पे सदफ थोड़ी सी कंफ्यूज होगी, क्योंकि जिस वक्त सदफ और हमशा की आपस में मुलाकात हुई थी ना, तो उस वक़्त हमशा ने सदफ के दिल में इतनी नफ़रत भरी थी, इतना उसे डराया था कि सदफ को इस बात का खौफ आना शुरू हो जाता है कि भाई वाकई अब्दुल्ला मुझे किसी किस्म का नुकसान दे सकता है, चाहे अब्दुल्ला मुझे यूज़ कर सकता है और यूज़ करने के बाद कचरे के अंदर फेंक सकता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर सदफ अपना कॉन्फिडेंस बहाल करती है और ये खुलकर अब्दुल्ला के साथ रहना शुरू कर देती तो देखना कि अब्दुल्ला इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देगा। जो गलत काम कर रहा है अभी भी अब्दुल्ला, तो ये भी सारे के सारे सदफ के लिए छोड़ देगा। बहरहाल सदफ के भाई का इलाज होना शुरू हो जाता है और ऐसा ऐसा वो एक सेट होना शुरू हो जाता है, उसकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो इस मामले पे घर वाले जो होते हैं ये बड़े खुश होते हैं। लेकिन हमशा को जो फराज ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हमशा इस मामले में परेशान है कि भाई आखिरकार ये बंदा चाहता क्या है, अब इससे कैसे अपनी जान छुड़ाई जाए। बार बार इसके ऑफिस में आता है और हमशा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। हमशा ने पहले भी इसे वार्निंग दे दी थी, पहले भी कह दिया था कि भाई अब मेरा आपके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, बेहतर शिव आप यहाँ से चले जाए। तो लेकिन फराज उसे ब्लैकमेल करके जाता है और कहते हैं कि नहीं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं मोहब्बत करता हूँ आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, तो कभी किसी भी सूरत में आपसे दूर नहीं होगा। तो मजबूर होकर हमशा उसे बुला लेती है। अब इन दोनों के आपस में जिस वक्त मुलाकात होती है ना, वहाँ पर भी हमशा ऐसे समझाती है, इसके सामने पॉइंट रख देती है और कहती है कि देखें कि मोहब्बत भी पता नहीं क्या चीज़ होती है, कभी इंसान को हो जाती है, कभी नहीं होती और कभी इंसान को ये पागल बना देती है। इसलिए बेहतर ये होगा कि पहले मुझे आपके साथ मोहब्बत थी लेकिन अब किसी किस्म की कोई मोहब्बत नहीं है, तो बेहतर ये होगा आप यहाँ से उठकर चले जाएँ। अभी यहाँ से जाने लगती है तो सरफराज इसका बाजू पकड़ लेता है और वहीं पर इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, इसे बार बार तंग करता है कि भाई अगर तुमने मेरा साथ ना दिया, मेरी सपोर्ट ना की, तो फिर मैं आपके लिए बहुत ही भयानक
किस्म का इंसान बन सकते हो। अब देखा जाए तो जिस हिसाब से सरफराज का करैक्टर दिखाया जा रहा है, तुझे आगे से विलन का किरदार भी अदा कर सकता है। तो हमशा को मौका मिल जाएगा और ये सरफराज के साथ बात करेगी, उससे कहेगी कि भाई अगर तुम चाहते हो कि मैं आपकी बात मान लूँ या आपके साथ शादी कर लूँ तो फिर आपको मेरी बात माननी होगी। तो सरफराज कह सकते हैं कि भाई कौन सी बात, जो उसे कहेगी कि आप इस लड़की को, सदफ की तरफ उसका इशारा होगा कि भाई आप इस लड़की को किसी तरह से रास्ते से हटाने की कोशिश करें, इसे ब्लैकमेल करें और हम जो सारा का सारा इल्ज़ाम होगा हम ये लगा देंगे बिलाल के ऊपर कि भाई बिलाल के बंदे थे जिसकी वजह से वो आपको तंग करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब सदफ को तंग किया जाएगा तो सदफ के दिल में नफ़रत आना शुरू हो जाएगी, तो फिर ये बिलाल से नफ़रत करेगी और कभी भी इसकी शक्ल नहीं देखेगी। तो इस तरह से ये लोग सदफ को दूर कर सकते हैं और ये देखना कि अमार और सरफराज और हमशा तीनों मिलकर चाहे वो सदफ को ब्लैकमेल करेंगे और अब्दुल्ला और सदफ के बीच में नफ़रत डालने की कोशिश करेंगे। जब से माँ ने सदफ के सामने ये बात की थी, ये सब कुछ कहा था कि भाई इसने तो हमारे ऊपर जादू कर दिए हैं, जिस हिसाब से ये काम करता चाह रहा है तो हम इसके बारे में सोचना शुरू करती हैं। माँ तो वहाँ पर सदफ तो अपनी माँ को बार बार समझाने की कोशिश करती है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना वो अच्छा है उतना ये बुरा भी है और ये आपको नुकसान भी दे सकता है। लेकिन माँ अब सदफ की बातों के ऊपर यकीन नहीं करती। आखिरकार सदफ जो है ना मजबूर होकर ये कॉल कर देती है हमारे अब्दुल्ला को, उसके साथ बात करती है, अपने भाई का सारा हाल हवाल पूछती है कि भाई की अब तबीयत कैसी है, कुछ बेहतर हुआ है या नहीं। तो आगे से अब्दुल्ला उसे खुशी के साथ बात करता है, उससे कहते हैं कि भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा जो आपका भाई है ये सेट होना शुरू हो चुका और बहुत जल्दी जो वो सेट होकर आपके पास भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जब ये बातें सदफ सुनती है, सदफ के दिल में ये बातें घर कर जाती हैं और आखिरकार सदफ मजबूर होकर फिर अब्दुल्ला को कहती है कि अब्दुल्ला मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, सीरियसली अब आपका यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स है। अब ये बातें जब अब्दुल्ला सुनता है तो अब्दुल्ला यहाँ पर बड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अब्दुल्ला को इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि भाई सदफ मेरे साथ शादी करने के लिए इस हद तक भी जा सकती। अब्दुल्ला तो ये समझता था कि भाई सदफ मेरे साथ नफ़रत करती है और कभी भी मेरी शक्ल नहीं देखी, लेकिन अब से इसने जब रिस्पॉन्स दिया है तो अब्दुल्ला यहाँ पर बड़ा परेशान हो जाता है कि भाई यहाँ पर क्या किया जाए। तो अब्दुल्ला लास्ट में तो पर इनकार तो नहीं करेगा, उससे कहेगा कि ठीक है भाई मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, लेकिन आप इस बारे में थोड़ा सा सोच लेना कि आपकी फैमिली, आपकी जो माँ है वो क्या कहती है। तो सदफ कहेगी कि भाई मेरी माँ ने हाँ कर दिया है, मुझे किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है और मेरी माँ को भी मसला नहीं है। अब्दुल्ला आप ख्यालों में गुम होता है, बार बार अपने आप के साथ ये सवाल कर होता है कि भाई लोग कहते हैं कि ये बगैर जी नहीं सकता, लेकिन अब लोगों को क्या पता कि मैं पी कर नहीं जी सकता, क्योंकि अब्दुल्ला अब चाहता है कि मैं जो है वो अब ये पीना छोड़ दूं। सदफ ने जिस हिसाब से बातें की हैं तो अब्दुल्ला अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहता है और वो अब चाहता है कि मेरी जो ज़िंदगी है सदफ की मर्ज़ी के मुताबिक गुजरे। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि अमार से भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा और अमार भी जल्दी से ऑफिस में ज्वाइनिंग करने के लिए पहुंच जाता है और इस मामले पे सदफ को परेशानी भी होती है और ये अमार को रोकने की कोशिश करती है कि भाई आपको नहीं आना चाहिए था, आपकी हालत बेहतर नहीं हुई। लेकिन अमार से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि अमार चाहता है कि मुझे हसूत में जाना है, मैंने वहाँ पर माहौल जाकर देखना है कि भाई माहौल क्या चल रहा है। तो माहौल तो लाजमी तौर पर अभी गर्म हुआ है, लेकिन जब तक अब्दुल्ला यहाँ पर नहीं होगा तो ये लोग फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे और किसी भी तरह से अब्दुल्ला की कंपनी को नुकसान पहुँचाएंगे और सदफ को भड़काने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि ये लोग किस हद तक कामयाब होते हैं, क्योंकि अब्दुल्ला ने तो बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी है ना। अब सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी जो देनी है ये सदफ ने देनी है। सदफ क्या ये कुर्बानी दे सकती है या नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में कोई बड़ा ट्विस्ट पैदा हो सकता है। अगर यहाँ पर जिस हिसाब से सदफ ने मोहब्बत का इजहार की है और इनवाइट किया अब्दुल्ला को, तो क्या अब्दुल्ला यहाँ पर हाँ कर देगा, और अगर इनकार करता है तो उसके पीछे रीज़न क्या होगी। अगर शादी की बात इनकी चल पड़ती है तो बीच में हमशा वाले कैसे सदफ को और अब्दुल्ला को दूर करने की कोशिश करेंगे। अपना फीडबैक लास्ट में दें।